तो कैसे हैं आप लोग। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली डेटा पब्लिश करा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का। क्या है इस डेटा में, इस सर्वे में हुआ क्या और क्या दिखाता है डेटा हमारी जनता की हेल्थ के बारे में और हमारी पॉपुलेशन के बारे में, सारे मुद्दों के ऊपर बात करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रेजेंटेड बाय मी मुदुद गुप्ता। अन अकेडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अन अकेडमी के ऊपर एक बहुत स्पेशल बैच आ रहा है, दैट इज द 6 मंथ्स चैंपियंस बैच। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने रहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में 2021, जो कि 27 जून को होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक चैंपियंस बैच लॉन्च करा है, दैट विल स्टार्ट ऑन 15th ऑफ दिसंबर। मतलब कि 15 दिसंबर से चैंपियंस बैच शुरू होने वाला है। 6 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच है जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स 2021, जिसमें अन अकेडमी के टॉप एडुकेटर्स जीएस का सिलेबस कवर कराने वाले हैं, इंक्लूडिंग डाउट रेजोल्यूशन, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स, नोट्स, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी में मिलने वाला है, जहां पे लाइव क्लासेस होंगी 500 से ज्यादा घंटे की। साथ के साथ दूसरे बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, जो कि तीनों लैंग्वेजेस में शुरू हो रहे हैं, मतलब कि बाइलिंगुअल मोड में मिशन बैच, एक्सपीडिशन बैच इंग्लिश में और लक्ष्य बैच हिंदी में। साथ के साथ आप में से जो लोग 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे स्पेशल बैचेस शुरू हो रहे हैं बहुत जल्द। सेम फीचर्स रहेंगे, मतलब कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा, दैट इज अनअकैडमी प्लस। सो जरूर यूज करिए रेफरल कोड मदद गुप्ता एंड लेट्स क्रैक इट। राइट, सो अनअकैडमी की ऐप खोल के आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है एंड यूल हैव टू सेलेक्ट अ प्लान एंड देन यूज द रेफरल कोड ओवर हियर एंड यूज मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो पर्टिकुलर सर्वे है, दिस इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन भारत सरकार यहां पे एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ कोलैबोरेट करती है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस है, ये भारत सरकार के साथ कोलैबोरेट करके ये पर्टिकुलर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट कराता है। इसका जो पहली बार सर्वे हुआ था वो हुआ था 1992-93 में। इसके बाद जो प्रीवियस राउंड था, मतलब जो लास्ट वाला राउंड था, वो हुआ था 2015-16 में, और अब जो राउंड है, पांचवा राउंड, वो हो रहा है 2019-20 में। तो रिसेंटली जो डेटा अभी प्रोड्यूस किया है, जो डेटा अभी पब्लिश करा है भारत सरकार ने, वो 2019-20 में जो राउंड हुआ था, पांचवा राउंड, उसका डेटा पब्लिश करा है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डेटा पब्लिश हुआ है, ये कोरोना पैंडेमिक से पहले का डेटा है। राइट, तो ये फैक्ट जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने हैं। नाउ सवाल उठता है कि इस सर्वे में ब्रॉड आउटकम्स क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले ये सर्वे दिखाता है एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस ट्रेंड, और वो ये है कि जो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग है, वो इंक्रीज हो रहा है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों क्या होते हैं अभी डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। साथ के साथ दूसरे पैरामीटर्स जो हैं, वो भी यहां पे डेंजरस ट्रेंड दिखा रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड अंडरवेट। जो बच्चों का अंडरवेट होता है, यहां पे उसका भी एक डेंजरस ट्रेंड हमारे को देखने को मिल रहा है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी यहां पे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं हम। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही है या थोड़ी सी कम हुई है। यूजुअली क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, उसमें रैपिड डिक्लाइन हमारे को दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिछले वाला डेटा आया था वो 2015 में आया था, और अभी हम बात कर रहे हैं 2020 की। गिवन कि 5 साल निकल चुके पिछले राउंड में और इस राउंड में, तो जो डिक्लाइन था चाइल्ड मोर्टेलिटी में वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहां पे डेटा दिखाता है कि कुछ स्टेट्स में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, इसकी डेफिनेशन अभी बताऊंगा, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है या तो वो स्टैग्नेंट रही है कुछ स्टेट्स में, या जिनमें कम हुई है उनमें बहुत थोड़ी सी कम हुई है। एक्सपेक्टेड था बहुत ज्यादा कम होगी, मतलब कि इस वाले फ्रंट पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। और इन तीनों फ्रंट्स पे, चाइल्ड अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग, इसमें तो हमारा बहुत बुरा हाल है। इसमें तो ये पैरामीटर्स बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। कहने का मतलब है, जब भी आप मेंस में आंसर लिखोगे अबाउट चाइल्ड हेल्थ, अबाउट चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, तो आप 4 पैरामीटर्स के ऊपर हमेशा बात करोगे: चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड अंडरवेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं हमारे देश के बच्चों की हेल्थ को। राइट,
तो इनमें से हमने क्या देखा, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बहुत खराब बात है। और जो चाइल्ड मोर्टालिटी बहुत ज्यादा कम होना चाहिए था, ये बहुत थोड़ा सा कम हुआ है। इसी के साथ साथ ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, पांचवा राउंड 2019 का, यह हमारे को दिखाता है कि सैनिटेशन के एरिया में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान जो था उसने काफी अच्छा रिजल्ट शो करा है और सैनिटेशन का एक्सेस बढ़ा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस बढ़ा है, और जो फ्यूल है, कुकिंग फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इनका एक्सेस भी बढ़ा है। मतलब कि गांव क्षेत्र के लोगों को अब लकड़ी जला के, केरोसिन यूज करके खाना बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास उज्ज्वला योजना के तहत प्रॉपर फ्यूल, क्लीन फ्यूल पहुंच रहा है, और पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल लोगों ने व्हीकल्स में शुरू कर दिया। तो फ्यूल का एक्सेस बढ़ रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन इंप्रूव हो रहा है। राइट, ये था ब्रॉड फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं थोड़ी स्पेसिफिक्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेस्टिंग की, कि वेस्टिंग होती क्या है। अगर मैं बात करूं वेस्टिंग की, इसका मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट, कि मतलब जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट काफी ज्यादा कम है। मतलब कि लंबे तो आप हो रहे हो लेकिन आपका वेट उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि ये वाला जो सिंड्रोम है वेस्टिंग का, चाइल्ड वेस्टिंग का, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस शोज एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, मतलब कि ये हमारे देश के बच्चों में कुपोषण दिखाता है कि इनमें कुपोषण काफी ज्यादा है। तो ये कुपोषण का लक्षण है वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग। राइट, तो पहला पैरामीटर हमने देख लिया। जो चार पैरामीटर्स मैंने आपको बताया उसमें से वेस्टिंग का, कि जो बच्चों का वजन है वो काफी कम बढ़ रहा है और उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर वेट, तो मतलब कि मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टंटिंग की, जो अपना दूसरा पैरामीटर है, स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है। वेस्टिंग क्या था, लो वेट फॉर हाइट। वेस्टिंग में जो कनेक्शन था वो वेट और हाइट का था। मतलब कि डंडे ऐसा लगेगा बच्चा, एकदम ऐसे पतला सा, एकदम लंबा तो हो रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है, इसे कहा था हमने वेस्टिंग। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, स्टंटिंग, मतलब कि उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहना है कि ये जो स्टंटिंग है, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। मतलब कि जो स्टंटिंग और वेस्टिंग हो रही है वो एक्यूट मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। यहां पे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो स्टंटिंग और वेस्टिंग हो रही है और जो एक्यूट मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, इसका कारण अभी हमारे को देख के पता चलेगा और ज्यादा डिटेल में जब डेटा को पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये स्टंटिंग और वेस्टिंग हो क्यों रही है। अभी ऐसे देख के पता नहीं चल पा रहा है कि ये इनकम लेवल्स कम हुआ है, या फिर बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है, या उन्हें प्रॉपर आंगनवाड़ीज में खाना नहीं मिल रहा है, मिड डे मील्स फेल हो रहे हैं। क्या दिक्कत है एग्जैक्टली वो भी डेटा को और ज्यादा पढ़ के समझ आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ आता है कि हाँ, स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो कारण है वो एक्यूट मैल न्यूट्रिशन है, मतलब कि कुपोषण। यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है वो कम होती है। हमारे देश में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। इसे आप कैसे लिखोगे मेंस में, दैट यहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, स्टंटिंग वेस्टिंग कम होना चाहिए था लेकिन यहां पे स्टंटिंग और वेस्टिंग इंक्रीज हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो रूट कॉज है वो चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण। ठीक से खाना नहीं मिल रहा, एनीमिक हो रहे हैं, आयरन नहीं मिल रहा, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं। एक कारण जो यहां पे आप नोट कर सकते हो शायद वो ये भी हो सकता है कि जंक फूड की तरफ जो एक ज्यादा टिल्ट रहता है आजकल के बच्चों का, उसका भी एक इसमें रोल हो सकता है। मैगी खा ली, चिप्स खा लिए, ये सब। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक चीज और बताता है कि देखिए, बच्चों का मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, सही है, उनका अंडरवेट है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन जो एफ्लुएंट क्लास हैं, जो एफ्लुएंट फैमिलीज हैं, वहां पे अलग प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है और वो है चाइल्ड ओवरवेट की। मतलब कि बच्चे का जो नॉर्मल वजन होना चाहिए, बच्चे का जो नॉर्मल वजन होना चाहिए उतना नहीं है, कुछ जगहों पे कम है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, और कुछ जगहों पे बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ओवरवेट। एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा सिंड्रोम है कि बच्चों का नॉर्मल वेट नहीं है, कुछ परिवार के बच्चे हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवरवेट की प्रॉब्लम, और कुछ परिवार के बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन बहुत कम हो रहा है, अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग की प्रॉब्लम। मतलब कि
ये दिखाता है इनइक्वालिटी, कि जिन घरों की इनकम ज्यादा है वो तो अपने बच्चों को बहुत ओवर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली घर जिनकी इनकम कम है वो अपने बच्चों को टाइम से खाना नहीं दे पा रहे, एनीमिया हो रहा है, आयरन की कमी हो रही है, प्रोटीन विटामिन की कमी हो रही है। मतलब कि गरीब के बच्चे अंडरवेट और जो एफ्लुएंट क्लास फैमिलीज हैं उनके बच्चे ओवरवेट। ये दिखाता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और इनकम लेवल्स में डिस्पैरिटी कैसे इंक्रीज हो रहा है, कि रईस रईस हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। इसी वजह से ओवरवेट और अंडरवेट की प्रॉब्लम साथ में एग्जिस्ट कर रही है, वरना और कोई रीजन नहीं है कि ओवरवेट भी प्रॉब्लम बन रहा है और अंडरवेट भी प्रॉब्लम बन रहा है। दोनों चीजें साथ में प्रॉब्लम बन रही हैं, पॉसिबल ही नहीं है। राइट तो यहां पे दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम दिखाई जा रही है लेकिन ये थोड़ी कम है, ओवरवेट बड़ा है लेकिन अंडरवेट ज्यादा बच्चों का बड़ा है। राइट तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा एक चीज देखिए, जो हमने यहाँ पे 5 पैरामीटर्स की बात करी अभी तक, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, इसके अलावा ओवरवेट और साथ के साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये हम 5 साल के एज ग्रुप की अभी तक बात कर रहे हैं। राइट 5 साल के बच्चों में क्या ट्रेंड है। कमिंग टू चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी और एक होती है अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी। राइट सबसे पहले अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करता हूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी की डेफिनेशन होती है एज पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हम यूज करते हैं वो वाली डेफिनेशन बता रहा हूं, कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कितने बच्चे उनकी डेथ हो रही है फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ्स। 1000 बच्चे पैदा हो गए, अब उन 1000 बच्चों के पैदा होने पे कितने बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल से पहले पहले, इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। मतलब कि 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चे मर रहे हैं फॉर एवरी 1000 बर्थ्स। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कितने बच्चों की डेथ हो रही है बिलो द एज ऑफ 5 years फॉर एवरी 1000 बर्थ्स। दैट फॉर एवरी 1000 बर्थ्स 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितने बच्चों की डेथ हो रही है, इसे कहते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे को दिखाता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, एक्चुअल में ये काफी ज्यादा कम होना चाहिए था, लेकिन जितना कम होना चाहिए था उतना कम हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। जितना 2015 वाले सर्वे में था ऑलमोस्ट उतना ही 2019 वाले सर्वे में है। कहने का मतलब है कि इस फ्रंट पे हम अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए इतना अच्छा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी है इसका भी रूट कॉज चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन ही है, कि जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जब उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रोटीन्स आयरन नहीं मिल रहे, तो उनकी डेथ हो जा रही है। राइट तो ये आपको नोट करना है कि मोर्टेलिटी वाले एरिया में भी हमारी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, यहां पे दिखाया गया कि जो फर्टिलिटी रेट है कंट्री का वो कम हुआ है, विच इज अ गुड साइन, जो कि अच्छा साइन है। बेसिकली फर्टिलिटी रेट ये बताता है हमारे को कि एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रही हैं, एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रही हैं वो हमारे को बताता है फर्टिलिटी रेट। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे को दिखा रहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है, विच इज अ गुड साइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात करी है और उन्होंने कई बार ये बोला है कि हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन है जो हमारे रिसोर्सेज पे काफी ज्यादा बर्डन डालता है। इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दिखाता है कि हमारे देश में फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड साइन। और इसका एक कारण यह बोला गया कि लोगों में कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने की समझ आ रही है और वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। मतलब कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना अब जनता समझ रही है कि वो काम कैसे करना है। इसी के साथ साथ ये बोला गया कि जो 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चे हैं, 12 से 23 महीने उम्र के जो बच्चे हैं, 12 से 23 मंथ्स, इनका जो टीकाकरण है, इनकी जो वैक्सीनेशन है, उसका कवरेज भी बढ़ रहा है। मतलब कि पैदा होते ही बच्चों को जो टीका लगवाया जाता है, टीबी, पोलियो एटसेट्रा, इन सब का, उसकी कवरेज जो है वो बढ़ रही है। साथ के साथ महिलाओं के ज्यादा से ज्यादा खाते खुलवाए जा रहे हैं और विमेन बैंकिंग इंक्रीज हो रही है। राइट
तो ये कुछ फॉर्डर पॉइंट्स हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो सोशल इश्यूज में, लेकिन इसके ऊपर फर्टिलिटी रेट के ऊपर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर और वैक्सीनेशन के ऊपर तो प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है। इस बार का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने एक यूनिक बात करी, पहली बार ये पैरामीटर ऐड करा गया एंड दैट इज अबाउट इंटरनेट यूजेज बाय विमेन, कि महिलाओं का इंटरनेट यूजेज कितना है। तो ये हमारे को दिखाता है कि महिलाओं का जो इंटरनेट यूजेज है इंडिया में वो काफी ज्यादा खराब है। रूरल इंडिया में अगर मैं गांव क्षेत्र की बात करूं, वहां पे ऑन एन एवरेज हर 10 महिलाओं में से सिर्फ 3 ने ही इंटरनेट यूज करा है। और अगर मैं बात करूं शहरी इलाकों की, तो अर्बन इंडिया में 10 में से सिर्फ 4 महिलाओं ने इंटरनेट यूज करा हुआ है। मतलब कि एक तो ये हमारे को दिखा रहा है रूरल अर्बन डिवाइड, कि अर्बन क्षेत्र की महिलाओं ने ज्यादा इंटरनेट यूज करा है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने, रूरल एरियाज की महिलाओं ने कम इंटरनेट यूज करा है। साथ के साथ ये हमारे को ये दिखाता है कि अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग मेल्स के डेटा की बात करूं तो वो डेटा ज्यादा है। मैंने यहाँ पे कोट नहीं करा है क्योंकि इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने हैं। सो वो वाला डेटा मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करा इंटेंशनली। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पुरुषों का इंटरनेट यूजेज है वो रूरल इंडिया में भी ज्यादा है महिलाओं से, और अर्बन एरियाज में भी ज्यादा है महिलाओं से। अर्बन एरियाज के जो पुरुष हैं उनका डेटा यूजेज रूरल एरियाज के पुरुषों से ज्यादा है। मतलब कि ये जो पूरा डेटा है इंटरनेट का, ये हमारे को दिखाता है कि रूरल और अर्बन के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो आज भी पूरे तरीके से प्रेवेलेंट है। साथ के साथ जो मेल फीमेल इनइक्वालिटी है वो भी प्रेवेलेंट है। मेल्स को ज्यादा इंटरनेट एक्सेस मिला हुआ है और महिलाओं को इंटरनेट एक्सेस कम मिला हुआ है। राइट, तो ये थी की फाइंडिंग्स अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 2019 की। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। प्रीलिम्स में रहते हैं सिर्फ 6 महीने। हमारा चैंपियंस बैच आ रहा है 6 महीने का जीएस के लिए बाइलिंगुअल भाषा में, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और साथ के साथ 2021, 22 और 23 के लिए बहुत ही स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस आ रहे हैं जहां पे 500 आवर्स प्लस की टीचिंग होगी, इंक्लूडिंग द बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हुए। राइट, तो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करिए यूजिंग माय रेफरल कोड मदद गुप्ता।